हे गाइस, शॉपिंग का नाम लेते ही सबसे पहली जगह जो हमारे माइंड में आती है वो है सरोजनी नगर मार्केट। ये सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि कंप्लीट एक्सपीरियंस है। फैशन, फूड, एक्सेसरीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोएस्ट प्राइस। अगर आप सरोजनी नगर मार्केट में विजिट करते हैं तो आपको बार्गेनिंग करनी तो ज़रूर आनी चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम निकल चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही मुझे दिखी इयररिंग्स, देन आगे बढ़ने के बाद 75 रुपीज़ में कुर्तीज़ मिल रही थी। अब हम एंटर करेंगे मेन मार्केट में। यहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होती है। मार्केट में एंटर होने के साथ मुझे दिख गई इयररिंग्स की स्टॉल। ये 50-50 रुपीज़ के थे। इनको आप सूट्स के साथ, कुर्तीज़ के साथ आप इजीली पेयर कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ इयररिंग्स बाय किए हैं। अगर आप चाहते हैं देखना तो मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। नेक्स्ट मैंने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। देन अगेन मैं आ गई इयररिंग्स की शॉप पे। यहाँ पे भाई बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे। स्पेशली ये जो छोटा सा मैंने उठाया था ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे दिख गई बैग्स की कलेक्शन। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स थे और ये भी 300 के अंदर अंदर थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेकआउट किए टैंक टॉप्स। इसको आप एज अ ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं एंड आपके पास ओवरसाइज शर्ट है उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ मुझे दिख गए शॉर्ट्स जो कि अंडर 100 रुपीज़ थे। नेक्स्ट शॉप पे बहुत ही प्यारी प्यारी शर्ट्स थी। यहाँ से आप इजीली शर्ट्स ले सकते हैं। ड्रेसेस भी थी इनके पास। अगेन मुझे यहाँ पे इयररिंग्स की स्टॉल दिख गई जहाँ से मैंने 2 इयररिंग्स बाय किए। मुझे यहाँ की इयररिंग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हर तरह के इयररिंग्स थे। जीन्स के साथ, कुर्तीज़ के साथ आप पहन सकते हैं इनको। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे दिख गई ब्रेसलेट्स की कलेक्शन। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स थे। इनको आप जीन्स के साथ डाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे कुछ बैंगल्स भी थे जिनको आप साड़ीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ ओनली 100 रुपीज़ में थी ये सारी की सारी। आगे की स्टॉल पे यहाँ पे आपको रिंग्स मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारी प्यारी एडी की ज्वेलरीज मिल जाएंगी, मंगलसूत्र। मुझे ये लॉकेट बहुत ही प्यारा लगा था क्योंकि मुझे इस तरह का डिज़ाइन काफ़ी टाइम से चाहिए था और एग्जैक्ट मुझे वही मिल गया। तो फटाफट मैंने देर ना करते हुए इसको ले लिया। फिर मेरी सिस्टर को लेनी थी रिंग। हम उसके लिए रिंग देखने लगे बट उसके साइज़ की रिंग हमें नहीं मिली। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद हमें दिख गई स्कर्ट्स। फिर हमने यहाँ से स्कर्ट्स चेकआउट की। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई तो मुझे यहाँ पे दिखी कोट सेट्स, जीन्स और डेनिम की स्कर्ट्स जो कि अंडर 200 रुपीज़ थी। उसके बाद हमें दिखे 80 रुपीज़ की रेंज में कुछ टॉप्स। ये विंटर्स के टॉप्स थे बट हमें भी विंटर्स कलेक्शन नहीं चाहिए थी तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे दिख गई इयररिंग्स की स्टॉल। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी इयररिंग्स थी। कुछ ऐसी थी लाइक बटरफ्लाई। मुझे यहाँ की इयररिंग्स बहुत प्यारी लगी। छोटी भी थी एंड बड़ी भी थी। आप जैसा चाहें वैसा परचेज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये 30 रुपीज़ की रेंज में थी। आगे मुझे दिख गई ज्वेलरीज। यहाँ पे आपको ज्वेलरीज मिल जाएंगी। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गए बैंगल्स जो कि बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे मिल रहे थे क्लचर्स, हेयर एक्सेसरीज। मैंने यहाँ से 2 क्लचर्स बाय किए क्योंकि मुझे यहाँ पे जो क्लचर्स मिल रहे थे बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने 2 क्लचर्स यहाँ से ले लिए। थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गई स्कर्ट्स जो कि 150 रुपीज़ की रेंज में थी और ये काफ़ी क्यूट क्यूट सी थी। थोड़ा और आगे चलने के बाद मुझे दिख गई स्कर्ट्स की स्टॉल। देन यहाँ पे टॉप्स मिल रहे थे जो कि 50 रुपीज़ की रेंज में थे। आई थिंक ये पुराने थे तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिल रही थी। मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी बट मैंने इसको परचेज़ नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा ही स्लीवलेस थी। मैंने इस ड्रेस को वापस वहीं रख दिया और थोड़ा सा और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे दिख गई शर्ट्स की कलेक्शन। ये 150 के रेंज में थी। बहुत ही प्यारी प्यारी शर्ट्स थी इनके पास जैसा कि मुझे चाहिए था। इनके पास ड्रेसेस भी थी। अगर आप ड्रेसेस लेना चाहें तो यहाँ से ड्रेसेस भी ले सकते हैं। कोट सेट, कुर्तीज़ भी यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी। फिर मैंने चेकआउट की इयररिंग्स। 30 रुपीज़ की स्टॉल लगी थी बट मैं इयररिंग बहुत ले चुकी थी इसलिए मैंने नहीं ली। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गए टॉप्स। ये 100 रुपीज़ की रेंज में थे और यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। अगर आप सर्च करोगे तो आपको अच्छी कलेक्शन यहाँ से मिल जाएगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पे आपको मिल जाएगी विंटर्स कलेक्शन। यहाँ पे आपको लॉन्ग कोट्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई बैग्स की शॉप पे। यहाँ पे हर तरह के बैग्स मिल रहे थे। हैंड बैग, स्लिंग बैग, हर तरह के बैग्स। थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गई पैंट्स। यहाँ पे आपको हर तरह की पैंट्स, पजामाज आराम से मिल जाएंगे 100 रुपीज़ की रेंज में और इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था।
उसके बाद हम पहुंच गए जीन्स की शॉप पे। यहाँ पे जीन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, 450 के रेंज में थी, बट मटेरियल इनका बहुत अच्छा था। यहाँ से आप जीन्स अपने लिए बाय कर सकते हैं 450 की रेंज में। इससे नेक्स्ट शॉप पे जब हम पहुंचे, हमें दिख गई क्रॉप टॉप्स। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे क्रॉप टॉप्स थे, कोरियन स्टाइल टॉप्स भी थे। आप यहाँ से क्रॉप टॉप अपने लिए बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिख गई 50 रुपीज़ की स्टॉल। यहाँ पे विंटर कलेक्शन थी जो कि हमें नहीं चाहिए थी, तो हम आगे बढ़ गए। उसके बाद मुझे दिख गई पैंट्स। पैंट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे आप यहाँ से अपने लिए पैंट्स बाय कर सकते हैं 100 रुपीज़ की रेंज में। आप देख लीजिए, हर तरह की पैंट्स और ट्राउज़र्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट मुझे दिख गई जीन्स। 200 की रेंज में जीन्स है। जीन्स की क्वालिटी भी अच्छी थी, बट अगर आप यहाँ से कुछ लेते हैं तो चेकआउट करके लीजिए। अपना साइज़, सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद मुझे दिखी कैफरीज, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी थी। यहाँ से मैंने कैफरीज भी चेकआउट कर ली। देन मुझे दिखी 100 रुपीज़ की रेंज में शर्ट। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी शर्ट थी। यहाँ से मैंने एक शर्ट बाय की है। यहाँ पे मुझे वाइट शर्ट दिखी, बट वाइट शर्ट का फैब्रिक थोड़ा डैमेज था, तो आप चेकआउट करके लीजिए। अगेन मुझे यहाँ पे शर्ट की स्टॉल दिखी। यहाँ पे कलरफुल शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, लाइनिंग वाली, चेक वाली, जैसी भी आपको चाहिए। हर तरह की शर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी 200 की रेंज में। देन मैं पहुँच गई डेनिम की शॉप पे। ये 100 रुपीज़ की रेंज में थी। देन मुझे दिख गई यहाँ पे अगेन शर्ट्स की कलेक्शन, ये 100 रुपीज़ की रेंज में थी। देन मुझे दिख गए क्रॉप टॉप, जो कि 80 रुपीज़ की प्राइस में थे। ये क्रॉप टॉप यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर थे। अगर आप चेकआउट करेंगे ना तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पे दोबारा 90 रुपीज़ की स्टॉल पे टी शर्ट्स मिल गई मुझे, जो कि क्रॉप टी शर्ट्स थी। ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर थी। भाई इस वाली शॉप पे पहुंच के ना मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि 100 रुपीज़ की रेंज में यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर स्कर्ट्स मिल रही थी। सच में ये कलेक्शन बहुत ही प्यारा था, और प्राइस तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे इतने कम प्राइस में कैसे मिल रही हैं। ये लेदर की जो स्कर्ट थी ना, ये मुझे सबसे प्यारी लगी। थोड़ा सा आगे जाके शॉप पे हमें टॉप्स मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे दोबारा दिख गई शर्ट्स की कलेक्शन। शर्ट से तो मुझे भाई नेक्स्ट लेवल का प्यार है। जहाँ पे भी मुझे शर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी दिखता है ना, मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ। यहाँ पे मेंस की कलेक्शन मिल रही थी। मेंस के लिए 100 रुपीज़ की शर्ट थी। देन आगे जाके पजामाज दिखे मुझे। देन ये बॉटल्स देखी मुझे। इस तरह की बॉटल्स बहुत पसंद है। इस तरह के शिपर्स बॉटल्स बहुत पसंद है मुझे। स्पेशली मैं यहाँ पे रुकी और मैंने चेकआउट की, और यहाँ से मैंने दो बाय किए। एक मैंने अपने लिए, दूसरी मेरी सिस्टर के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे। थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गई समर की सबसे प्यारी कलेक्शन, जो कि है नाइट सूट्स। यहाँ से आप नाइट सूट्स बाय कर सकते हैं, बहुत प्यारे थे। यहाँ पे मुझे शर्ट्स दिख गई, जो कि 250 की रेंज में थी। ये मेंस के लिए थी। अगेन मैं शर्ट की शॉप पे पहुंची। यहाँ पे टोटली वाइट शर्ट्स थी। यहाँ से आप वाइट शर्ट या टॉप ले सकते हैं। दोबारा मैं पहुंच गई इस शॉप पे, जहाँ पे टॉप्स थे, शर्ट्स थी। अगेन मैं 150 की स्टॉल पे पहुंच गई, जहाँ पे आपको दिख जाएंगी मेंस के लिए कलेक्शन थी। देन मैं पहुंची 250 की स्टॉल पे। यहाँ पे कुर्तीज़ थी लेडीज़ के लिए। यहाँ से आप कुर्तीज़ बाय कर सकते हैं। आगे जाके मुझे दिख गई शॉर्ट कुर्तीज़, जो कि 200 की रेंज में थी, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। स्पेशली ये स्काई ब्लू कलर की कुर्ती, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। थोड़ा और आगे जाके हमें अगेन दिख गई जीन्स की कलेक्शन। यहाँ पे भी 200 रुपीज़ की रेंज में आपको जीन्स मिल जाएगी, बट वही है, आप चेकआउट करके लीजिएगा अगर जीन्स लेते हैं आप तो। दोबारा मुझे 100 की स्टॉल देखी, जहाँ पे विंटर कलेक्शन थी। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, तो मुझे विंटर कलेक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने ऐसे चेकआउट की मेंस की कलेक्शन। इसके बाद मुझे दिख गए गॉगल्स, तो मैंने अपने लिए गॉगल्स ट्राई किए। यहाँ पे 200 की रेंज में पजामाज मिल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सर्च किए पजामाज। यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स थे, और 200 की रेंज में ही थे सारे। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मुझे दोबारा दिख गई इयररिंग की स्टॉल। यहाँ पे 30 रुपीज़ की प्राइस में इयररिंग्स मिल रहे थे। इनको आप कुर्तीज़ के साथ इजीली स्टाइल कर सकते हैं, सूट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, इनफैक्ट साड़ीज़ के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। हम लड़कियों का तो इयररिंग से मन ही नहीं भरता। मेरा मन करता और भी इयररिंग्स ले लूँ, पर पहले मैं ले चुकी थी, इसलिए यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। आगे जाने के बाद मुझे दिख गई यहाँ पे जेंट्स के लिए शर्ट। अगर आपको अपने ब्रदर के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ लेना तो बाय कर सकते हैं।
यहाँ पे दिख गई मुझे स्टॉल्स। यहाँ पे मैंने 2 स्टॉल लिए क्योंकि ये स्टॉल की जो कलेक्शन थी ना बहुत ही प्यारी-प्यारी थी। इसलिए मैंने 2 स्टॉल्स ले ली। एक मैंने अपने खुद के लिए ली थी, दूसरी मेरी सिस्टर के लिए भी मैंने यहाँ से एक स्टॉल ले ली। और ये 100 रुपीज़ की रेंज में थी। यहाँ पे आपको हर कलर की स्टॉल्स मिल जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मैं पहुँच गई स्लीपर्स की शॉप पे। यहाँ पे स्लीपर्स ही नहीं, आपको हील्स भी मिल जाएंगी, शूज़ भी मिल जाएंगे। मतलब हर तरह की फुटवेयर आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। 250 रुपीज़ की सेल में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शॉप के बाहर जितना भी मटेरियल लगा हुआ है ये सब 250 का है। शॉप के अंदर जो भी आप लोगे वो 400 रुपीज़ के अराउंड होगा। यहाँ पे मैंने और मेरी सिस्टर ने ट्राई की हील्स। काफ़ी सारी हील्स ट्राई करने के बाद हमें कुछ पसंद आया, बट क्या लिया है वो सरप्राइज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गई फ्रॉक्स जो कि मिड लेंथ थी और काफ़ी अच्छी थी। इनका फैब्रिक बहुत प्यारा था, कॉटन में थी ये सारी की सारी और 200 की रेंज में थी। यहाँ पे थी बहुत अमेजिंग स्कर्ट्स की कलेक्शन। यहाँ पे आपको हर तरह की स्कर्ट्स मिलेगी। नेट में चाहिए नेट में मिलेगी, कॉटन भी मिलेगी, जैसा भी मतलब आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबका प्राइस 200 रुपीज़ था। यहाँ पे मुझे दिख गए कोट सेट्स। कोट सेट्स बहुत प्यारे थे, साथ में नाइट सूट्स भी थे। यहाँ से मैंने एक नाइट सूट बाय किया है जो कि मैंने 300 रुपीज़ में लिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मुझे दिख गई बॉयज़ की कलेक्शन। यहाँ पे प्रिंटेड शर्ट्स थी बॉयज़ के लिए, पैंट्स, इस तरह की आपको शर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से हमने बाय किया ये वाला टॉप और यहाँ पे कलेक्शन बहुत ही प्यारी प्यारी थी। ये 100 की रेंज में थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये टॉप बहुत ही प्यारे प्यारे थे। गाइस अगर आप इस तरह के स्टॉल से कुछ भी लेते हैं तो आप अच्छे से चेकआउट करके लीजिए, कहीं वो फटा तो नहीं है या कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। आप मतलब प्रॉपरली चेकआउट करिए, उसके बाद आप इसको लीजिए। और आपको फैब्रिक की क्वालिटी भी चेकआउट करनी है यहाँ से। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई, यहाँ पे लगी थी 100 रुपीज़ की स्टॉल। यहाँ पे 100 रुपीज़ की स्टॉल में आपको कुछ इस तरह के टॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी वगैरह आप चेकआउट करके लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें दोबारा से दिख गई शर्ट्स की कलेक्शन। यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी, प्रिंटेड शर्ट्स थी, लाइनिंग वाली शर्ट्स थी। आप देख लीजिए आपको कैसा लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉप शर्ट्स भी मिल जाएंगी। थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे दिख गए नाइट सूट्स। यहाँ पे हर तरह के नाइट सूट्स आपको मिल जाएंगे 150 की रेंज में। थोड़ा और आगे बढ़ी फिर मुझे दिख गई यहाँ पे मेंस की कलेक्शन। यहाँ पे बॉयज़ के लिए शर्ट्स मिल रही थी 150 की रेंज में और इनका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था। फैब्रिक की बात करूँ सच में काफ़ी अच्छा मटेरियल था। और यहाँ पे आपको कोट सेट्स भी मिल जाएंगे बॉयज़ के लिए, तो आप यहाँ से चेकआउट ज़रूर करिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिख जाएगी इस तरह की इयररिंग्स। यहाँ पे आपको हर तरह की इयररिंग्स मिल जाएगी अंडर 100 रुपीज़। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मुझे अगेन दिख गई यहाँ पे बॉयज़ की कलेक्शन। इसमें आपको बॉयज़ के लिए कोट सेट वगैरह आराम से मिल जाएंगे। शॉर्ट कोट सेट्स आपको यहाँ पे 250 के रेंज में आई थिंक मिल जाएंगे। इस बार मुझे सरोजनी की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना वो लगी ये साड़ीज़। 250 की रेंज में यहाँ पे आपको साड़ीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप शॉप में एंटर करते हैं, शॉप में भी आप चेकआउट कर सकते हैं 650 के रेंज में कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ पे शॉप नंबर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सच में बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शन थी। अगेन मुझे 250 के रेंज में आगे चल के साड़ियाँ दिखी। ये साड़ीज़ बहुत प्यारी थी। मैंने आई थिंक यहाँ से एक साड़ी ली भी है, जिसका ब्लाउज़ का फैब्रिक बहुत ही प्यारा है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे 150 की स्टॉल देखी। यहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टॉप वगैरह वेयर कर सकते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली लॉन्ग टॉप थे। उसके बाद मैं पहुँची थोड़ा सा और आगे, फिर मुझे दिख गई यहाँ पे शॉर्ट कुर्तीज़। इस तरह की शॉर्ट कुर्तीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी की सारी कॉटन की थी और 200 रुपीज़ में थी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मुझे लॉन्ग टॉप दिख गए। ये लॉन्ग टॉप भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आप देख लीजिए, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमें लग गई भूख, हमने खाया बर्गर। अगेन मैंने यहाँ से पैंट्स चेकआउट करी, 300 की रेंज में थी और यहाँ से मैंने एक पैंट बाय भी कर ली। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मुझे दिख गई 80 रुपीज़ की स्टॉल। 80 रुपीज़ में यहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे लॉन्ग टॉप की कलेक्शंस थी। यहाँ पे लगी हुई थी 50 रुपीज़ की स्टॉल। यहाँ से भी आप अपने लिए टॉप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के टॉप्स आपको इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं पजामाज।
थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद अगेन मुझे 50 रुपीज़ की कलेक्शन दिख गई, टॉप्स की कलेक्शन थी यहाँ पे। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, बट चेक करके लीजिएगा डिफेक्टेड तो नहीं है कुछ। उसके बाद अगेन 50 रुपीज़ की स्टॉल है, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। आप नाइट शॉर्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह की शॉर्ट्स आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके बाद हमें दिख गई फ्रॉक्स, 200 की रेंज में थी। यहाँ से आप फ्रॉक बाय कर सकते हैं। अगेन 50 रुपीज़ की स्टॉल देखिए, यहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाएंगे। मोस्टली इनके पास क्रॉप टॉप्स ही थे। इनके पास सच में क्रॉप टॉप की कलेक्शन बहुत प्यारी थी। इनके पास मोस्टली जो टॉप्स थे ना, कोरियन स्टाइल में थे। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको दिख जाएगी 80 रुपीज़ की स्टॉल। यहाँ पे भी आपको शर्ट्स, टॉप, क्रॉप टॉप, ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद हमें दोबारा दिखती है मेंस की कलेक्शन। यहाँ पे आपको 150 की रेंज में मेंस के लिए टी शर्ट्स, कोट सेट वगैरह आराम से मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं। सो और आगे बढ़ने के बाद हमें दिख गई 80 रुपीज़ की स्टॉल। यहाँ पे भी आपको टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप, जैसा भी आप परचेज़ करना चाहें तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गाइज आगे चल के आपको मिल जाएगी 200 की रेंज में स्कर्ट्स। आप स्कर्ट्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ ब्लॉग खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।